जहां तहां अपने दुख को मत सुनाइए, नहीं तो तुम्हारी कमजोरी का कोई फायदा उठाएगा। जयराम जी की दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा। दक्षिण के तरफ बैठ के भोजन करेंगे तो समझिए जल्दी आपको जाना है यमपुरी। सुख के समय सुख ज्यादा होता है तो छोटे आदमी है, दुख के समय दुख ज्यादा होता है तो छोटे आदमी है। दुख के समय दुख की असर कम होती है और सुख के समय सुख की असर कम होती है, तो वे अपने आप में बड़े हैं और समाज में भी बड़े होके रहेंगे। कुछ चंद बातें हम समझ लें कि हमारा समय बड़ा कीमती है। समय देकर तुमने मकान, दुकान, ऑफिस, पद, कुर्सी पाया, गहने गांठे, गाड़ी, मोटर, जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुमने समय का बलिदान देकर पाया है। ये सब का सब वापस देने के बाद भी जितना समय खर्च किया उसका 10वां हिस्सा भी आपको वापस नहीं मिल सकता। हीरे मोती कीमती नहीं है लेकिन समय कीमती है। समय देकर हीरे मोती मिल सकते हैं लेकिन हीरे मोती देकर बीता हुआ समय नहीं मिल सकता। इसलिए चौपड़, ताश, गांजा, फलाना, इधर उधर चलचित्रों में समय न गंवाकर अचल के तरफ आप समय लगाने का पौरुष करना, पुरुषार्थ करना। तस्मात् कारुण्य भावेन, हे परमेश्वर तू करुणा करना। कुटुंबी हमको शमशान में छोड़ आए, उसके पहले तो हमें अपनी स्मृति में लगाए रखना। कान बहरे हो जाएं उसके पहले हम तेरे स्वरूप की कथा सुन लिया करें। आंखों की रोशनी कम हो जाए उसके पहले हमारी आंख खोलने वाले कोई संत और सतगुरुओं का हमको सहारा मिलता रहे। पैरों की शक्ति कुंठित हो जाए, कमजोर हो जाए, गोड्डे दुखने लग जाए, उसके पहले जो यात्रा करनी चाहिए वो हम कर लें। ईश्वर को प्रार्थना करना और जो कुछ खाओ लो दो उसमें बुद्धि को आगे रखना, बुद्धि के ज्ञान को। परिणाम क्या होगा विचार करके भोगेंगे तो आप सुखी रहेंगे। समय का कुछ हिस्सा और आय का कुछ हिस्सा सत्कर्म में लगाना। अपने पेट के लिए तो कुत्ता भी जीता है, कीट पतंग भी जीते हैं। आप अपने पिया के लिए जीवन शुरू करना। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ मनुष्य जन्म में श्रद्धा मिलना और दुर्लभ है। श्रद्धा के साथ समझ मिलना और भी दुर्लभ है। कई समझू होते तो श्रद्धाहीन होते, कई श्रद्धालु होते तो फिर जैसे तैसे गाड़ी खींचते। लेकिन श्रद्धा और समझ जब दोनों दिया है उस पिया ने तो उसका सदुपयोग करना। श्रीमद् भागवत का श्लोक है, आप उच्चारण कर ले। सच्चिदानंद स्वरूपाय, सच्चिदानंद स्वरूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाश श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण। हे सच्चिदानंद प्रभु, जो सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है, उस परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। भगवान का नाम लेने से पाप निवृत्त होता है और भगवान को प्रणाम करने से ताप निवृत्त होते हैं। मंत्र रिदम से जपने से पाप निवृत्त होते हैं और ऊंचे स्वर से शांत भाव से जपने से चंचलता मिटती है।
कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप करते हैं। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं चित्त में साहस, शक्ति, हिम्मत देते हैं। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो शांति देते हैं। कुछ ऐसे भी मंत्र हैं जो आपको ध्यान में प्रवेश दिला देते हैं। मंत्र दीक्षा देना बड़ी जिम्मेदारी की बात है। जैसे कंट्री कोड में एक नंबर आगे पीछे हो जाए तो पूरा देश बदल जाता है, ऐसे मंत्रों में भी है। तो हमारे शरीर में जो हमारे 7 जंक्शंस हैं, हम कौन से जंक्शंस में ज्यादा जीते हैं, उस जंक्शन, उस केंद्र पर असर करने वाला मंत्र अगर हम जपते हैं तो वो हमारा केंद्र विकसित होगा, रूपांतरित होगा, डेवलप होगा। मानो कोई बालिया लुटारा है तो उसको मंत्र देने के लिए विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वो मूलाधार केंद्र में रहता है, जहाँ काम केंद्र है, क्रोध है, घृणा है, शोषण है। अगर उसको ऊंचे केंद्र का मंत्र दे दो तो काम तो नीचा करेगा, ऊंची यात्रा कर नहीं सकेगा। बालिया लुटारा को नारद जी ने राम राम मंत्र नहीं दिया, राह को लंबा कर दिया तो मरा मरा मंत्र बन गया। और मंत्र देते देते नारद जी ने अपनी संप्रेक्षण शक्ति निगाहों के द्वारा, जैसे मछली अपने बच्चे का पोषण दृष्टि से ही करती है, ऐसे दृष्टि दीक्षा दी और उपदेश दीक्षा दी। मंत्री दीक्षा, दृष्टि दीक्षा दोनों साथ में दी। बाल्या लग गया और रूपांतरित हो गया बाल्या वाल्मीकि ऋषि में। नारद जी तो वही के वही, लेकिन शिष्य अलग है। ध्रुव को नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और मधुवन में जाकर एकांत में अभ्यास कर बैठा। 6 महीने के अंदर ध्रुव को साकार भगवान के दर्शन हुए। लेकिन राजाओं को ये मंत्र नहीं दिया, क्योंकि राजाओं में तो वैसे ही बल तो है, राजाओं का वात्सल्य भाव उत्पन्न हो। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमः तस्यै मातृभाव जगे, ताकि प्रजा का पालन कर सके। इन्हीं में इनका कल्याण है। तो हम जहाँ है वहां से यात्रा होगी तो वास्तव में लाभ होगा। तो आजकल गुरु बनने का शौक हो गया, जिस किसी को तो वो मंत्र पकड़ा दिया, चेला कर दिया, आगे गुरु पीछे चेला, दे नरक में ठेलम ठेला, कोई परिणाम नहीं। तो आदमियों की आस्था टूट जाती। एक तो मंत्र लेने के लिए हमें श्रद्धा हो हमारे जीवन की, हमको उन्नति की इच्छा हो। दूसरा, मंत्र देने वाले महापुरुष भी विधि विधान, नियम और मंत्र के रहस्यों को जानने वाले हो, तो महाराज काम बन जाता है, बड़ा जीवन सुखद हो जाता है। भगवान कृष्ण के भी गुरु थे सांदीपनि, और राम के भी गुरु थे वशिष्ठ महाराज। शिवाजी के गुरु थे समर्थ रामदास, और विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण। प्लेटो के भी गुरु थे, सुकरात के भी गुरु थे, अरस्तु के भी गुरु हैं, और वो अपने अपने गुरुओं के लिए गौरव का अनुभव करते हैं। निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, यम का बने मेहमान, सुन लो चतुर सुजान, निगुरा नहीं रहना। अगर कोई महान गुरु नहीं मिल रहा है तो ईश्वर को ही सुबह सुबह, उस परम मित्र को ही याद करके, तू ही फिलहाल मेरा गुरु है वास्तव में, हे गुरुओं के हृदय में भी तू है प्रभु, मेरा मार्गदर्शन करो। 1 घंटा काम काज किया, फिर 1 मिनट आपने घेप लगाई उसकी स्मृति की। दुख और कष्ट तो भगवान के साथ जीने वाले अर्जुन को भी आया था, द्रौपदी को भी आया था, धर्मराजा युधिष्ठिर को भी आया था, और दुष्ट दुर्योधन को भी आया था। ये दुख कष्ट तो एक प्रक्रिया है डेवलपमेंट की, एक विकास की प्रक्रिया है। जिसके जीवन में दुख, विघ्न, प्रॉब्लम और विरोध नहीं है, उसका जीवन तो थोथला खोथला है। इसलिए दुखों से घबराना नहीं, विरोधों से घबराना नहीं, अशांत मत होना। दुख को भी साधन बना लेना, विरोध को भी साधन बना लेना, और सुख को भी साधन बना लेना। सुख में चिपकना नहीं, दुख में रोना नहीं, तेरे साथ तेरा पिया है ये समझ खोना नहीं। ये भगवत गीता में 18 अध्याय है। पहला अध्याय विषाद योग का आता है। दुख आता है लेकिन भगवान के आगे
प्रकट करता है। आपके जीवन में भी कुछ हो तो पूजा के रूम में जाकर प्रभु को, इष्ट को, गुरु को सुनाइए। जहाँ तहाँ अपने दुख को मत सुनाइए, नहीं तो तुम्हारी कमजोरी का कोई फायदा उठाएगा। जयराम जी की। दुख पैरों तले कुचलने की चीज है और सुख बांटने की चीज है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, बड़ा फायदा मिलेगा आपको। विषाद आता है अर्जुन को तो कृष्ण के आगे व्यथा आता है। दूसरा अध्याय आता है सांख्य योग का और तीसरा अध्याय आता है कर्म योग का। कर्म तो करो लेकिन कर्मों से कर्म की जंजाल न बढ़े, कर्मों से कर्म कटे ऐसे कर्म करो। कांटे से कांटा निकले लेकिन कांटे से कांटा गहरा न घुस जाए। कर्म करने की आसक्ति नहीं, फल की आसक्ति नहीं, त्याग की आसक्ति नहीं, भोग की आसक्ति नहीं, छोड़ते चले जाओ। जैसा समय बीत रहा है ऐसे छोड़ते चले जाओ। एक सेठ ने कढ़ी की चम्मच भरी मुंह में और आंखों में से आंसू आने लगे। क्या क्यों रोता है? बोले बाबा जी 12 साल पहले मेरी पत्नी ने ऐसी कढ़ी बनाई थी, अब उसकी याद आ रही है। वो तो मर गई, तू उसके पीछे क्यों मर रहा है? उसकी आत्मा क्यों भटकाता है? अगर उसकी याद आती है तो कह देना कि तेरा शरीर तो मरने मिटने वाला था, मेरा शरीर भी मरने मिटने वाला है। ये तो गुड्डे गुड्डी की शादी, नकली शादी, असली शादी तो आत्मा की परमात्मा से होती है। तो उससे कर लेना और मेरे लिए भी सीट बनवा लेना। ये है समझ। अगर पति चला गया तो पत्नी ऐसी भावना करे, पिता चला गया तो पुत्र भावना करे, दादा चला गया तो बाप भावना करे और पोता चला गया तो दादा ऐसी भावना करे। रात को सोते समय कभी भी शक्कर की बोरी की नहीं पलंग पर मत गिरना, बहुत घाटा होता है। कितनी भी थकान हो लेकिन थके हुए मन से आप सोएंगे तो आपके अचेतन मन में थकान बढ़ती जाएगी। आप जीवन से जल्दी हार जाएंगे, टायर्डनेस बढ़ जाएगी। चिंता लेकर सोने वाले और थकान लेकर सोने वाले जल्दी बूढ़े हो जाते, जल्दी तनाव के शिकार बन जाते, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाएंगे। इसलिए रात को सोते समय भूमिका बनाना, जैसे भोजन के पहले भूमिका बनानी पड़ती भोजन की। ऐसा नहीं कि बस भोजन आए हैं खड़े होके खाने लगे पशु जैसा, नहीं। भोजन के पहले आप जूता उतारिए, हाथ धोइए, कुल्ला करिए और पैर गीला करिए। मुंह हाथ पैर गीले हों और फिर उत्तर के तरफ अथवा तो पूर्व के तरफ बैठ के भोजन करिए। दक्षिण के तरफ बैठ के भोजन करेंगे तो समझिए जल्दी आपको जाना है यमपुरी। जयराम जी की। और भोजन करने के पहले थोड़ी देर प्रसन्न होइए। कई माइयाँ भोजन तो परोसती है लेकिन साथ साथ में अपने कुटुंबियों को विष भी देती जाती। बिजली का बिल आया 600 रुपया, छोरा स्कूल में नहीं गया है, आम आए थे वो खट्टे थे, दूध वाले का बिल इतना आया, पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, सासू ने ऐसा कह दिया। अरे तू भोजन परोस रही कि टेंशन परोस रही बेचारे? माइयाँ नहीं बजाती, अब भाई ज्यादा बजा रहे हैं। जयराम जी की। चाहे कितना भी टेंशन और मुसीबत हो लेकिन जब कुटुंबी भोजन करता है तो गृहिणी का, देवी का कर्तव्य है कि उसको ऐसी बात सुनाए कि उसकी थकान और तनाव चला जाए, प्रसन्न हो। ऐसे समय भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद 10 मिनट भोजन करके जो सो जाता है वो हैवी ड्यूटी बन जाएगा, गैस बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। 10 मिनट लेटना ठीक है लेकिन 50, 55, 60 साल की उम्र होती है ना, नस नाड़ियों की शक्ति कम हो जाती है, फिर बूढ़े सोते हैं ना तो मुंह से श्वास छोड़ते रहते। जयराम जी की। ये सब ढीला ढाला हो जाता है मामला। मित्र तुम्हारा कितना भी तुम्हारे लिए अच्छा करता हो लेकिन मूर्ख मित्र से बचना। पंचतंत्र में कथा आती, एक राजा सैर करने गया और भूतपूर्व उसको अगले जन्म का कोई मित्र रीछ के रूप में मिल गया। उस जमाने में वो विद्या रही होगी एक पशु को और मनुष्य को समझने की।
अरे हम दोनों मित्र थे, मुझे आप अपने साथ ले चलो, मैं आपका बॉडीगार्ड का काम करूंगा। राजा उस मित्र को ले आए। पंचतंत्र शास्त्र की कथा है। रीछ बॉडीगार्ड बन गया। राजा सोया है, भादों के महीने में श्राद्ध किया, खीर खाई, तो खीर की मिठास के जो नसकोरों से हवा आ रही मुंह से, तो मक्खियों को आमंत्रण मिल गया। मक्खियां उसके मुंह के इर्द गिर्द भिनभिना रही। रीछ मित्र देखता है कि मेरे राजा मित्र की नींद खराब कर रही है, मक्खी डांट, जा, मारा झपटा, मक्खी भागे, लेकिन मक्खी की जात फिर आएगी। फिर जरा हवा मारा हाथ की, फिर आई मक्खी, 2 4 5 बार करा, रीछ आ गया अपनी रिछाई पर। ये मानती नहीं, रौने क्या समझती है, मेरे होते हुए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, जिसने मेरे पर विश्वास किया, उसकी नींद खराब हो तो मेरा बॉडीगार्ड होना व्यर्थ है। तलवार टंगी थी, उठाई तलवार, और रीछ ने 2 हाथों से पकड़ी तलवार और मारना था मक्खियों को। दे जोर से धड़ाक, मक्खियां तो उड़ गई, राजा की गर्दन कट गई। मूर्ख मित्र न कीजिए, वो भला करने जाएगा तभी भी बुरा हो जाता है। जयराम जी की। दुर्जन मित्रों से भी बचिएगा। दुर्जन की करुणा बुरी। दुर्जन आदमी अगर तुम पर दया भी करता हुआ दिखता है तो उसमें सावधान रहना। दुर्जन की करुणा बुरी, भलो साईं को त्रास। संत लोग, साईं लोग हैं, डांट देते हैं, ताली मत बजाओ, है बेवकूफे, लेकिन अंदर में करुणा है। दुर्जन की करुणा बुरी बुरी, भलो साईं को त्रास। सूरज जब गर्मी करे तब बरसन की आस। माता पिता, गुरुजन और श्रेष्ठ पुरुष अगर डांट भी दे तो बुरा नहीं मानना कभी कहे। माता पिता की डांट का सदुपयोग करना, श्रेष्ठ पुरुषों की डांट का सदुपयोग करना, सच्चे समझदार हितैषियों की डांट का भी सदुपयोग करना और उनके प्यार का भी सदुपयोग करना। जीवन बहुत अच्छा बनेगा। आप तुच्छ आदमी को और बड़े आदमी को पहचानने की एक कला सीख लो। लड़का बड़ा होते समय बड़ा आदमी बनेगा कि तुच्छ रह जाएगा। लड़के लड़की जिसकी सगाई मंगनी करनी है, उसकी परीक्षा लेनी हो, तो आप उनको जो भोजन, जो बात, जो वस्तु अच्छी लगती है ऐसा करिए। और अगर ज़्यादा खुश होते हैं तो वो अल्पमति के हैं। अगर प्रॉब्लम की बात रखी और ज़्यादा दुखी होते हैं तो अल्पमति के हैं। सुख के समय सुख ज़्यादा होता है तो छोटे आदमी हैं। दुख के समय दुख ज़्यादा होता है तो छोटे आदमी हैं। दुख के समय दुख की असर कम होती है और सुख के समय सुख की असर कम होती है, तो वे अपने आप में बड़े हैं और समाज में भी बड़े होके रहेंगे। इन बातों से अपना बड़प्पन बनाइए, बढ़ाइए। इन बातों से अपने कुटुंब का बड़प्पन बनाइए, बढ़ाइए। राम और राम के बाप ने भी गुरु आश्रम में सेवा की और तुम आए पेंट में हाथ डालते और हाथ खंखेरते चले गए तो मुफ्त का माल कैसे पचेगा? तो तुम्हारा कर्तव्य है सेवा करना और मेरा अधिकार है सेवा लेना। जयराम जी की दक्षिणा लेना। दक्षिणा लेना मेरा अधिकार बनता है और दक्षिणा देना तुम्हारा कर्तव्य। ऐसे भी शास्त्र कहते 10 टका तो दान करना ही चाहिए। कथा न कोई सुनाए तभी भी आपको 10 टका दान पुण्य करना चाहिए, नहीं तो फिर दवाइयों में, झगड़ों में और बुरे रास्ते जाएगा। तो आपका कर्तव्य है दक्षिणा देना, मेरा अधिकार है दक्षिणा लेना। लेकिन आप पर्स पॉकेट मत संभालना। मैं जो दक्षिणा मांगूँ वही आप देंगे, तो हाथ ऊपर करेंगे। ठीक है, ठीक। हम दक्षिणा यही मांगते हैं। हमारे गुरुदेव ने गांव-गांव, राज्य-राज्य में जाकर लोगों की उन्नति के लिए साहित्य बांटा, ये करा, और वो मेरे तक पहुंचा और मेरा जीवन भी ऊंचा हुआ। तो आप सत्संग सुनिए, अपना तो भला करिए, आपके द्वारा 1-2 व्यक्ति का भला हो जाए, ये संकल्प कर लेना। नारायण नारायण नारायण। और सुबह उठकर ये संकल्प करना कि आज 4 आदमी को हंसाऊंगा और 2 के आंसू पोंछने का मौका ढूंढ लूंगा। सुख आएगा तो ज़्यादा चिपकूंगा नहीं और दुख आएगा तो ज़्यादा घबराऊंगा नहीं। बस ऐसा संकल्प करोगे, मुझे महादक्षिणा मिल गई, पर्स तुम्हारे पास मौजूद।
हम आपको अपना मान रहे तो आपका पर्स भी हम अपना ही मानते, लेंगे नहीं, डरना मत। जय राम जी की। नारायण हरि नारायण हरि। चलो श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो निकला है उस श्लोक का हम उच्चारण करें। उसके पहले गीता का 3रा अध्याय कर्म योग का है। आप सत्कर्म करिए, जीवन व्यर्थ न जाने दीजिए, वस्तु व्यर्थ रखकर मत मरिए, इसका सदुपयोग करिए। पड़ोसी में मेहमान आए किसी के यहाँ और तुम्हारे यहाँ 2 बर्तन 2 चदरियाँ 1 कमरा खाली है तो चले जाइए पड़ोसी के पास कि बहन जी ये मेरा घर आप ही का है, ये 2 चदरियाँ आप ही की है। ऐसे करके आपकी नश्वर वस्तुओं को किसी की सेवा में लगाकर शाश्वत परमात्मा को संतुष्ट कीजिए। जय राम जी की। इसको बोलते कर्म योग। कोई मांगने आए, रहीमन वे नर मर चुके जो मांगन को जाए, उनके पहले वे मुए जिस मुख निकसे नाए। जो मांगने को गए वो तो पहले ही बेचारा अपना व्यक्तित्व तो सुकड़ा देता है, और जो ना बोलता है वो पहले ही मरा हुआ है। तो आपके तन का, आपकी वस्तु का, आपके मकान का, आपके गहने गांठों का सदुपयोग हो। जय राम जी की। आपकी मति का सदुपयोग हो, ये कर्म योग कहता है गीता का 3रा अध्याय। 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग का है, और 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग, और 6ठा अध्याय ध्यान योग का है गीता में। 7वां अध्याय कर्म संन्यास योग का, और 8वां अध्याय गीता का है अक्षर ब्रह्म योग। शरीर और संसार क्षर है, लेकिन उसको देखने चलाने वाला परमात्मा अक्षर है। उस अक्षर की मित्रता और स्मृति, क्षर का सदुपयोग। 8वां अध्याय और 9वां अध्याय राज विद्या राज गुह्य योग का है। ये आत्मविद्या सब विद्याओं की राजा है, बड़ी गुह्य है, गुप्त है, करने में सुगम है, फल प्रत्यक्ष है और सुख देने वाला है। कुछ कर्म ऐसे होते कि अभी परिश्रम करो और भविष्य में कभी फल मिलेगा, भोगेंगे तब सुख होगा। लेकिन ये सत्संग का राज विद्या का फल आरंभ में भी सुखदायी, मध्य में भी सुखदायी और अंतिम में ईश्वरदायी हो जाता है। 10वां अध्याय है विभूति योग का। भगवान की विभूति देखो, चांद देखो तो उसमें ईश्वर की विभूति, और किसी व्यक्ति माई भाई की सुंदरता देखो तो उस परम सुंदरता की याद करो, तो माई भाई के ढांचे में आसक्ति नहीं होगी, लेकिन माई भाई के दिलबर में प्रीति होगी। वो दिलबर तुम्हारे पास बैठा है। ऐसा विभूति योग का सदुपयोग करो, आप फंस नहीं, दुखी नहीं होगे। 11वां अध्याय है विश्व रूप दर्शन का, और 12वां अध्याय है भक्ति योग का। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एवच निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी। किसी के लिए हृदय में द्वेष नहीं, प्राणी मात्र का हित चाहो, भले किसी को डांटते हो लेकिन भलाई के लिए। इससे आपका हृदय पवित्र होगा, आपकी क्षमताएं बढ़ेगी। 13वां अध्याय गीता का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग का है। जैसे किसान और खेत अलग है, ऐसे ये शरीर क्षेत्र है, और इस शरीर रूपी क्षेत्र को जानने वाले आप क्षेत्रज्ञ हैं। आप अपनी स्मृति करिए, खेत के साथ घुल मिल मत जाइए, शरीर के साथ घुल मिल मत जाइए। सिर में दर्द हो तो मुझे दर्द हो रहा है नहीं, सिर में दर्द हो रहा है, बाकी का हिस्सा स्वस्थ है। पैर में दुख रहा है या पेट में दुख रहा है, लेकिन बाकी में स्वस्थ हूँ। पूरा शरीर दुख रहा है, लेकिन शरीर को दुख रहा है, उसके दुख को मैं देख रहा हूँ। नहीं दुख रहा था तभी भी मैं था, दुख रहा है तभी भी मैं हूँ, और दुख चला जाएगा तभी भी मैं रहता हूँ। उस मैं की स्मृति करिए ताकि दुख की चोट तुमको गहरा असर न करे। जयराम जी की। महाराज क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के बाद आता है गुणत्रय विभाग योग, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। उसके बाद आता है 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, और 16वां अध्याय आता है देव असुर संपदा। दैविक लोगों का स्वभाव क्या है? अच्छा कर्म रुचता है, सात्विक भोजन रुचता है, और दुष्टों को क्या है कि विघ्न डालना उनको रुचता है।
अशांति करना रुचता है, मारकाट करना रुचता है। इस्लाम खतरे में, मारो और काटो। फलाना खतरे में, धर्म खतरे में, मारो काटो। तेरी खोपड़ी खतरे में है भाई, इस्लाम कभी खतरे में नहीं होता है। जय राम जी। तो ये आसुरी संपदा जब आ जाती है तो सात्विक लोगों को कायर नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए। उनको हिम्मत और हौसला बुलंद रखकर कदम अपने आगे बढ़ाने चाहिए।